मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइक संपूर्ण में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10th टर्म 2 में आने वाला है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन चालू रखते हैं। और हम लोगों ने लास्ट वाली टाइम पे कुछ टाइप्स देखे थे उसके, जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि वहाँ से हम लोगों को एक्स की जो वैल्यू होती है उनको फाइंड आउट करना होता है। मतलब एक्स की वैल्यू ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि अगर एक्स की टर्म में अगर आपके पास इक्वेशन है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने उस हिसाब से एक थोड़ी सी समरी देख ली थी, जिसमें हम लोग 4.1, 4.2 और 4.3 के कुछ क्वेश्चंसों को सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने किए भी थे, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी है तो उसके बाद अपना जो तीसरा जो मेथड था, पहला मेथड क्या होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड होता है श्रीधराचार्य, या आप उसको बोल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बोलना तो है नहीं, आपका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो उसको कैसे बनाना है। ठीक, और उसके बाद हम लोग इसमें नेचर्स ऑफ रूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में बोला था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इक्वेशन लिखता हूँ, ax² + bx + c = 0। ये तो हमारे पास क्या हो गई, एक मतलब कि आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, कौन सा वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो होता है x = -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक में डिज़ाइन करते हैं। तो आओ डिज़ाइन करते हैं ना। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम होगा x, और न्यूमरेटर में हो जाएगा x² - 1। ठीक है, आपको एलसीएम आना चाहिए, मस्ट मेक श्योर करना है कि आपको एलसीएम आना चाहिए इसमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, आप लोग x को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, x² - 1 = 3x। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा x² - 3x - 1 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये इक्वेशन बनी तो बनी, ठीक है, बट अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को और ये जो अपनी आइडियल इक्वेशन है ना, और ये जो नीचे इक्वेशन जो अपनी आई है, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करना है, x² के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को, एंड कांस्टेंट टर्म को। अगर आप इनको कंपेयर करते हो तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू को लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन कंपेयर करते हैं। तो a का वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1 है, b = कितना है, साइन के साथ में लिखना है ना, -3 है, एंड c = कितना है, अगेन -c है ना, कांस्टेंट c। अब ये वैल्यू उठा के हमको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो आप देखो, तो अगर इसमें अपन देखें तो x = -b की वैल्यू कितनी है, -3, तो +3, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर ±3 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, एंड -4, a कितना है वो है 1, एंड c कितना है वो है -1। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 × 1। थोड़ा सा और देखते हैं, तो x = कितना हो जाएगा, 3 ± √9 और -1, ये वाला जो 4 के आगे माइनस है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे बोल सकता हूँ +4/2। तब आपके पास क्या आ रहा है, x = 3 ± √13 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, एक बार x को इसी में आप लोग क्या लिख सकते हो, x = 3 + √13/2 और 3 - √13/2। ये दो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, दो ही वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक से दो वैल्यू आती है ना। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखोगे क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि x शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका लिखने का क्या मेन पर्पस है, 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता। तो रीज़न ये है दोस्तों कि अगर मैं x को यहाँ पर 0 ले लूँगा तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि सर 1/0 का मतलब क्या होता है कि वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तो अपन की जो वैल्यू है, अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर 0 आती और कुछ और आती, तो यहाँ पर मैं 0 को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, तो ये अपन को कॉमन सेंस थोड़ा सा रखना है यहाँ पर।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है हमको, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को श्रीधर आचार्य नाम के एक व्यक्ति ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन को इसको सॉल्व कर लेना है। तो वहाँ लिख देगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपके जो 4.3 के और भी जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको मान लो कोई जिसमें फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है, अगर मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन दे दिया गया है, एक मान लो इसमें कोई थ्योरी टाइप बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ऐसा कोई न्यूमेरिकली नहीं पूछा, डायरेक्ट उसने थ्योरी डाल दी कि ये होता है, ये होता है, तो आप बताओ तो फिर कैसा करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करो। बाई चांस आपको फैक्टराइजेशन नहीं आया, अब क्या करोगे आप लोग, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड करोगे, तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि टफ रहता है थोड़ा सा, है ना। अगर ज़्यादा क्वेश्चन करके रखोगे तो आपको सिंपल लगेगा। अगर मान लो कुछ भी नहीं आता, फैक्टराइजेशन नहीं आता, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता है, तो ये फार्मूला एकदम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं इसे, उसकी तरह काम करेगा ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो भी इसी मेथड से होना है, तो ज़्यादा टाइम अपन ना ख़राब करते हुए डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो फॉर्मूला है अपना वो लिख लेता हूँ। तो फार्मूला क्या है अपने पास, अगेन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है अप्लाइंग दिस फार्मूला। जितना आप पेपर में लिखोगे ना, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको मान लो कि कोई 3 नंबर का है क्वेश्चन, कोई 4 नंबर का है, आप करके आगे इतना सा छोटा सा उसको, बाकी सही है। ऐसा नहीं कि गलत कर दिया आपने, आंसर भी निकाल दिया, बट उसका जो मेथड आपने जो डिस्क्राइब करना था वो नहीं किया है, कोई स्टेप ने छोड़ दिए, तो स्टेप्स आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आपके उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स भी डिसाइडेड होंगे। या तो क्या पता वो एग्जामिनर के ऊपर होता है, काट भी सकता है ना। खैर जो भी है, अब अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। सो x शुड नॉट इक्वल टू -4 and 7। तो यहाँ पे भी अगेन वही बोला गया है कि जो x है वो ना ही 4 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है, ना ही -4 हो सकता है और ना ही +7 हो सकता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ मैं -4 रखता हूँ x के प्लेस पर, तो ये 1/0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ x के प्लेस पर 7 लिखता हूँ सेकंड वाले में, तो वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब कितना समझते हो आप लोग, कि 1/0 का मतलब हो जाएगा कि अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसी तरह अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। पहले वैल्यू पुट करने से पहले इसको क्वाड्रेटिक में बनाना है अपन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग लेते हैं एलसीएम। अच्छे बच्चों की तरह तो एलसीएम हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर जिसको एलसीएम नहीं आता, जिसको आता है तो कर ही लेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये x - 7 और यहाँ पे माइनस ऑफ x + 4 ऐसा पहले ब्रैकेट में करके लिख लिया करो। उससे आपके है ना जो साइन जो आप लिखते हो वो गड़बड़ नहीं होंगे। और इक्वल टू कितना अपने पास 11/30। तो अब कितना सिंपल हो गया देखो। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है अपन को। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, x - 7 मैं लिखता हूँ देखो, x - 7 माइनस x - 4 एंड डिवाइडेड बाई x + 4 इंटू x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और यहाँ कितना है, अच्छा -4 क्यों आया, कि जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, बोल देगा कन्वर्ट हो जाए बेटा। तो -7 - 11 -4 कितना हो जाएगा, -11 अपॉन x + 4 एंड x - 7 इज इक्वल टू 11/30। अब इक्वल में देखो, ऊपर भी न्यूमरेटर में 11 है और इधर भी न्यूमरेटर में 11 है, तो दोनों अगर सेम जगह पर, मतलब कि न्यूमरेटर में अगर सेम वैल्यूज़ होती हैं इक्वल में, तो वो कट सकती है। क्यों कटती है वो, क्योंकि वो डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड ना बताकर, ना उसको स्टेप को ज़्यादा ना बढ़ाकर, मैं डायरेक्टली 11 से 11 को कट कर लेता हूँ। तो सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा, -1 मिलेगा अपन को, और उस 30 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो करते हैं, कितना आ जाएगा, -30, और इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² - 7x + 4x और कितना बन जाएगा, -20। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो इसको x² - 3x और +2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो बस कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ इसमें लिख देना है, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा होता है b² - 4ac, इसको अपन लोग आगे चल के पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इसका मतलब होता है d।
उसी से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं, है ना, कि रूट का नेचर क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर जब मैं इसमें रखता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखोगे तो आप बोलोगे सर 3 है, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है, एंड माइनस 4, ए अगेन कितना है, ए 1 है, और सी कितना है हम लोगों के पास, वो 2 है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना अपने पास, ए है अपने पास 1। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, मैं देखो लिख के दिखाता हूँ, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8 होता है, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो अंडर रूट के अंदर 1/2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1, इतना ही सिंपल है उसका आंसर, जितना कि सब लोगों को 2 का टेबल लगता है ना, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी 1 हो, 2 का टेबल भी सबको सिंपल ही लगता है, तो अंडर रूट 1 की वैल्यु कितनी है 1, वो भी सिंपल है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, अब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1/2। अब क्या करोगे आप, एक बार प्लस साइन लोगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2, और एक बार माइनस साइन लोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x इक्वल टू 3 माइनस 1 मतलब 2, 2/2 मतलब 1, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं हो पाया वो वाली चीज़, तो इधर देखो, इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस 1/2 इट मीन्स x इक्वल टू 4/2, सो 2, तो ये पॉजिटिव साइन को लेने पर आया। अब अगर आप नेगेटिव साइन को लेते हो तो x इक्वल टू 3 माइनस 1/2, सो x इक्वल टू कितना हो 2/2, इट मीन्स 1। समझ में आ गया? तो ये जो है ना आपका, ये पूरा जो डेटा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो ये आपको 4.1, 4.2, 4.3 के कुछ और जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, कब, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, अगर आपको फैक्टराइजेशन से नहीं आ रही है सॉल्व करनी, तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो। अगर वहाँ बोला गया है तो फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी देगा आपको। अगर वहाँ नहीं बोला गया है और वहाँ पर लगता है कि ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी अजीब सी है, नहीं हो पा रही है, तो दिस इक्वेशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, जिससे हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल सकें। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, नेचर्स ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स की, जैसे कि हम लोग पहले ही बात बता रहा था मैं कि नेचर्स ऑफ रूट। अब नेचर्स ऑफ रूट में क्या रहता है कि इसमें मेन चीज़ यहाँ ध्यान रहनी चाहिए अपन को, डी। तो डी जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सर डी को भी याद रखना ज़रूरी है। तो देखो अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप खुद से सोचो, जो डी है कैपिटल डी, अगर अंडर रूट के अंदर वो वैल्यू लिखी है वो भी कैपिटल डी के इक्वल है। अगर यहाँ पे डी जो है वो लेस देन 0 हो, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो और डी इक्वल टू 0 हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे, या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके रूट्स पर, या उसकी जो वैल्यू आने वाली है एक्स की, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो अगर जो डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर बोलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है नंबर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जो अपने पास दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर जो नंबर लाइन पे शो हो सकता है, इमेजनरी उसको नहीं कर सकते, इमेजनरी है ना। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसका मतलब वो क्या है, इमेजनरी नंबर है। तो एक्स की अब वैल्यू नहीं निकलेगी एक्स की, ठीक है। बट अगर डी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है। तो ग्रेटर देन के अंदर अगर पॉजिटिव है, लाइक सपोज दैट, अब जैसे आप इसको करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर अपने पास पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो रूट्स हैं वो क्या होंगे अपने पास, तो रियल तो होंगे बट वो अनइक्वल आएंगे, मतलब जो दो रूट आएंगे उनकी दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी पर वो रियल होंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसको। और अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। तो d लेस देन में क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो क्या होता है, रियल नहीं होते हैं,
तो अनइक्वल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब रियल ही नहीं है तो फिर इक्वल भी कहाँ से होंगे, छोड़ दो, हटा दो, क्योंकि वो इमेजनरी है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। d ग्रेटर देन 0 है तो उसमें क्या मतलब रहता है कि अगर d 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं हमारे वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। बट इक्वल नहीं होंगे, वहाँ पे आएंगे सॉरी अनइक्वल आएंगे, है ना, और रियल होंगे वो, और d = 0 में रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये अपन लोग जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हम लोग बता चुके हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ से भी, ठीक है। अब जैसे देखो पहला वाला है, तो यहाँ से अब मैं थोड़ी चीज़ें हटा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना अपन को फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों अपने पास कि x² - 5x + 6 = 0। कितना सिंपल है। इसमें से मुझे क्या करना है कि जो a है, मतलब अगर ax² + bx + c = 0 है, अगर मैं यहाँ से d निकालता हूँ तो वो d कितना होता है, वो d होता है b² - 4ac। तो अगेन यहाँ पे जो a है कंपेयर करता हूँ अगर मैं इसको इससे, तो a की वैल्यू है 1, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है -5 है, एंड c की वैल्यू कितनी है 6 है। सिंपल, ठीक है। बस अब आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है इसमें, है ना, सिंपल। तो करते हैं वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट पे आते हैं अपन वैल्यू पे, तो d = कितना हो जाएगा, d = हो जाएगा अपने पास, b की वैल्यू कितनी है 25, है ना, b² मतलब -5 का स्क्वायर 25, और -4, a कितना है अपने पास 1, एंड c कितना है हम लोगों के पास 6, ठीक है। सो d = कितना हो जाएगा 25 - 24, इट मीन्स पॉजिटिव, मतलब 1। तो 1 होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी d पॉजिटिव आता है तो हमने क्या बताया, जो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो रूट्स होंगे उनकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग। अगर आप इसके फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 3 और 2 आएगी, मतलब जो रूट्स आएंगे वो 3 और 2 आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐसे बता दिया, कोई भी इक्वेशन को बिना सॉल्व करे, ठीक है। ये लेंथी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हो, ठीक है। जब आपको फॉर्मूला लगाते आ जाएगा तो बहुत सिंपल, ऐसे चुटकी में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक तरह से k की वैल्यू भी डिसाइड, सेकंड वाले क्वेश्चन मुझे k की वैल्यू डिसाइड करनी है कि क्या आनी है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब अपन डायरेक्टली देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में, पहली बात तो k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, kx², ठीक है, -2kx + 6 = 0। अगेन d फाइंड आउट करना है, तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो देखो अपन कितनी लग सकते हैं, है ना। तो d की वैल्यू अपने पास है v² - 4ac, ठीक है। तो ये वाले जो इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में तो हमने अब हमको जब k की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। रूट्स क्या है, वो इक्वल है, तभी हम लोग k की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये इक्वल है क्योंकि यहाँ पे लेना चाहिए था, यहाँ पर डेटा शायद इनसफिशिएंट है, बट यहाँ पे लिखेगा आपको, अगर k वे की वैल्यू पूछता है वो k की या कोई भी कांस्टेंट की, तो वहाँ पे वो लिख के देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर b है अपने पास, तो b कितना अपने पास, तो b बोलोगे सर आप -2k ⁻², -4, a कितना है, अगेन a भी k ही है ना, और क्या है अपने पास +6, c की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर वैल्यू = 0 होनी चाहिए, अगर = 0 नहीं होगी तो हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कितना अपने पास 4k² - 4k × 6 = 0। अभी लेके बताता हूँ, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन बोल सकते हैं कि जो रूट्स है अपने रियल एंड इक्वल है, ठीक है। डेटा अपन ने ऐसे दे दिया, नहीं तो अदरवाइज k की वैल्यू निकालना टफ है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो = 0 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, इस पे दिख रहा होगा आपको 4 कॉमन, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ गया, सो k - 6 = 0। तो एक तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सी जगह पर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर वहाँ पर उनको ऐसा दिख जाता है कि x² = 2x, तो वो क्या करते हैं x से x को काट देते हैं,
तो ये नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है तो उसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। अभी तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ से ये कट गया तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ तो एक ही वैल्यू दिखी। अगर मैं मान लो x की यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो वो भी मेरे को दोनों तरफ इक्वल करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा दिखता है तो आप उसको क्या करोगे, इस तरफ लेकर आओगे और उसके बाद वहाँ से x को कॉमन लोगे और फिर वैल्यू को छोड़ोगे। समझ में आई? तो यहाँ से x की वैल्यू 0 मिलेगी और एक 2 मिलेगी। तो ये थोड़ा अदर पार्ट हो गया, ये समझ के रखना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 एंड 6। तो ये k की वैल्यू देने के लिए आपको क्या देगा वो, कि जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो वहाँ पे d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा, 0। जहाँ पे d 0 होगा वहाँ पे रियल होंगे रूट और क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। जैसे आपको एक सिंपल सा और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो समझना इस चीज़ को। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि x² - 2x + 1 = 0 है, ठीक है। अब मैं इसका d निकालता हूं तो d कितना है मेरे पास, d आता है अपने पास b² - 4ac। अगेन b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 1। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ रहा है 4 - 4, इट मीन्स 0। तो d तो 0 आ गया। तो सर रूट्स कैसे इक्वल आते हैं वो बताओ आप। तो देखो रूट्स कैसे इक्वल आएंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नन अदर देन क्या है, a - b का होल स्क्वायर। कैसे, a² + b² - 2ab, है ना। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, x - 1 का होल स्क्वायर = 0। और अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो 0 पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो x की 1 ही वैल्यू है, मतलब कि एक ही वैल्यू है और 2 बार है, ठीक है। तो उसका जो रूट है वो सेम है। तो कैसे पता लग गया हमको ये, क्योंकि हमने d निकाल लिया था। और जब हम फैक्टर करते तो उससे भी हमको पता लग रहा है कि x की वैल्यू तो 1 आ रही है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी कितनी, 1 ही है, आंसर भी 1 है, सिंपल। तो आई होप आपको पूरा ये नेचर ऑफ रूट के बारे में भी बहुत थोड़ा बहुत आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इससे जो आगे वाली जो क्लासेस होती, बड़ी क्लासेस मतलब 11th, उसमें और भी चीज़ें दे रखी होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट जो अपने क्लास 10 टर्म 2 के लिए था, एंड अपन इसको NTSC में भी यूज़ कर सकते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, तो उसके लिए अपन लोग को यहीं तक ही था, ठीक है। अगर इसके आगे भी अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या और अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।